हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं बच्चे हमारे सिलेबस का सबसे मुश्किल चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है। इस चैप्टर में बच्चे सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाई टाइम और टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई स्पीड। आप सभी ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है बच्चे। इसके अलावा आपको स्पीड का यूनिट पता होना चाहिए। स्पीड का यूनिट हम क्या लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं या फिर मीटर पर सेकंड्स लिख सकते हैं। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को आपको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड्स में। तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके 5/18 से मल्टीप्लाई करके स्पीड को मीटर पर सेकंड्स में बदल सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। कई बार क्या होगा, स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में दिया होगा, इसको अगर किलोमीटर पर आवर में बनाना पड़े तो क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करके आप बदल सकते हैं। समझ गए बच्चे। तो सबसे जरूरी चीज, और ये चीज बल्कि आप जानते भी हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए और स्पीड का यूनिट पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमने चैप्टर में और क्या क्या चीजें बच्चे कवर करनी है, ध्यान दो। दूसरी चीज बच्चे, आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड, बल्कि आज की क्लास में मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है, और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है बच्चे। इसके बाद तीसरा पॉइंट, प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें होता है क्या बच्चे, जैसे अगर मान लो डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड एंड टाइम में डायरेक्ट रिलेशन होगा, और अगर स्पीड सेम होगा तो टाइम एंड डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। समझ गए? ठीक है जी, इसको जब मैं समझाऊंगा तब हम डिटेल में करेंगे। तीसरा पॉइंट बच्चे, आपको एवरेज स्पीड निकालनी आनी चाहिए। एवरेज स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो यहां पर डिस्टेंस निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहां पे फॉर्मूला लिखवा देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, जब करवाऊंगा तब और डिटेल में बच्चे ये चीजें करेंगे। फिलहाल आप फॉर्मूला लिख लो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन स्पीड्स difference in speeds into difference in time। difference in time, product of speeds divided by difference in speeds into difference in time। तो कांस्टेंट डिस्टेंस हम अलग से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इस फॉर्मूले से हम ये सवाल करेंगे। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर? अच्छा, इसके अलावा और इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है, इसके अलावा बच्चे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कि ट्रेन से एक दूसरे को पार कर रही हो, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। कोई ट्रेन किसी स्टेशन को पार कर रही हो, कोई ट्रेन जो है किसी पोल को पार कर रही हो। इस टाइप के जो सवाल हैं हमने इनकी प्रैक्टिस अलग से करनी है, तो इस टॉपिक का नाम हम लिख लेते हैं ट्रेन। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने इस चैप्टर में बच्चे कवर करना है बोट एंड स्ट्रीम्स। इसी चैप्टर का पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम्स। बोट एंड स्ट्रीम्स। अच्छा, इसके बाद लास्ट में हम कवर करेंगे लीनियर रेसेस। इसके भी 7-8 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए? अच्छा, सर्कुलर रेसेस भी होता है, लेकिन सर्कुलर रेसेस के जो क्वेश्चन है वो एसएससी या बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। लीनियर रेसेस जरूर पूछा जाता है। सर्कुलर रेसेस के जो क्वेश्चन है वो कैट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। मैं एक बार आपको फिर बता दूं क्या क्या चीजें कवर करनी है। एक तो आपको फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, मैंने कहा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। फिर आपको एवरेज स्पीड निकालना आना चाहिए। अगर कांस्टेंट डिस्टेंस हुआ तो इस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके क्वेश्चन हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए? इस फॉर्मूले से। इसके बाद आपको ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है, जैसे ट्रेन से एक दूसरे को पार कर रही हो, स्टेशन को पार कर रही हो, पोल को पार कर रही हो, तो वो टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे, इसको मैंने टॉपिक का नाम दे दिया ट्रेन। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम्स। लास्ट में हम कवर करेंगे बच्चे लीनियर रेसेस। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़नी है। चलो जी,
तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो है रिलेटिव स्पीड, क्योंकि फॉर्मूले के बारे में आप सब जानते हैं और स्पीड का यूनिट आप सब जानते हैं। तो टॉपिक है आज का बच्चे रिलेटिव स्पीड। ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताएंगे, जैसे मान लो अगर बच्चे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो ए एंड बी, दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ है, मान लो बच्चे 21 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर। ए वाला ऑब्जेक्ट जो है ये चलता है 200 की स्पीड से। ठीक उसी वक्त एक बी ऑब्जेक्ट जो है वो चलता है ए की तरफ 100 की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है बच्चे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, सेम ही टाइम पर अपने अपने स्टेशन से चलना शुरू करते हैं। बीच में जाकर वो कहीं ना कहीं मिलते हैं, मान लो इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो आपसे बच्चे सवाल ये है कि ए ऑब्जेक्ट जो है यहां से यहां पहुंचा, तो इसने कुछ समय लिया होगा, कुछ टाइम लिया होगा। मान लो इसने T1 आवर्स लिए। कितने घंटे लिए? T1 आवर्स लिए। सिमिलरली बच्चे बी ऑब्जेक्ट जो है यहां से यहां पहुंचता है, इसने भी कुछ टाइम लिया होगा। मान लेते हैं इसने T2 आवर्स लिए। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे? तो आप लोगों से सवाल ये है कि ये T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा? क्या T1 T2 इक्वल होंगे? क्या T1 ग्रेटर देन T2 होगा या T1 लेस देन T2 होगा? इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा गलत है? ठीक है बच्चे, तो आप सोच कर जवाब दो। आपने जो भी जवाब देने वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने सोच लिया होगा कि दोनों टाइम में क्या रिलेशन है। अब मैं आपको समझाता हूं कि T1 T2 में क्या रिलेशन बनने वाला है। ध्यान से सुनना बच्चे। कंडीशन क्या लगाई थी मैंने कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं अपने अपने स्टेशन से सेम टाइम पर चले। एक पल के लिए मान लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट अपने अपने स्टेशन से बच्चे चले हैं 3 बजे। ठीक है जी, इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। जिस पॉइंट पर आकर वो मिलेंगे, जब वो अपनी दोनों घड़ियां देखेंगे तो एक ही टाइम हुआ होगा। तो मान लेते हैं जब उन्होंने घड़ियां देखी अपनी अपनी, तो टाइम बजा था 5। समझ गए? अगर मान लो दोनों की घड़ियों में 5 बजे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट 5 बजे मिल गए। अगर 5 बजे मिले तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट ए है, 3 बजे चला था, 5 बजे यहां पहुंच गया, मतलब इसको 2 घंटे लगे। और जो ऑब्जेक्ट बी है ये भी 3 बजे चला था और 2 घंटों में, मतलब 5 बजे यहां पहुंच जाता है, तो इसको भी 2 घंटे लगे। तो दोनों ऑब्जेक्ट को जहां तक वो मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स को वहां पहुंचने तक 2-2 घंटे लगे। ये समझ आ गया बच्चे? तो रिलेशन क्या बना? T1 ग्रेटर देन T2 ये भी नहीं बनने वाला, T1 लेस देन T2 ये भी नहीं बनने वाला, मतलब T1 और T2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है अपने अपने स्टेशन से सेम टाइम पर चले होने चाहिए। इतना समझ आया कि नहीं आया? फिर से सुन लो बच्चे, दोनों ऑब्जेक्ट्स अपने अपने स्टेशन से सेम टाइम पर चले होने चाहिए। तो T1 T2 में क्या रिलेशन बनेगा? दोनों के दोनों टाइम क्या होंगे? इक्वल होंगे। इतना समझ गए? अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो उतने ही समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। मैं ऐसे समझ सकता हूं इस चीज को बच्चे, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो उतने ही समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, और जिसकी स्पीड कम है वो उतने ही समय में कम डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम तो सेम ही लगेगा, फर्क किस में पड़ेगा? डिस्टेंस में पड़ेगा। बट कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है अपने अपने स्टेशन से सेम टाइम पर चले होने चाहिए। तो पहला पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद है बच्चे ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स अपने अपने स्टेशन से अगर सेम टाइम पर चले हैं तो मिलने तक का जो टाइम है वो सेम ही रहेगा। बस आप ये चीज ध्यान रखेंगे। चलो, अब हो क्या सकता है बच्चे? रिलेटिव स्पीड हम समझेंगे दो तरीकों से। अगर ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अगर ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना। ठीक है जी, तो T1 T2 में आपको रिलेशन समझ आ गया। ये जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है बच्चे, ये अपोजिट डायरेक्शन का ही है। तो इसी से आपको मैं समझाता हूं, ध्यान देना। देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस है 2100 किलोमीटर। ऊपर लिख लो कौन से डायरेक्शन की बात हो रही है। दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कौन से डायरेक्शन की बात हुई बच्चे? अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, T1 T2 में रिलेशन आपको समझ आ गया कि दोनों क्या होंगे? बराबर। तो अगर मैं इसको T रखता हूं तो ये भी क्या होगा? T होगा। ये चीजें आपको समझ आ गई। ठीक है, अब ध्यान से आगे की कहानी सुननी है बच्चे। आपने जो ऑब्जेक्ट ए है,
जो ऑब्जेक्ट ए है वो 200 की स्पीड से टी घंटों में यहां से यहां पहुंच जाता है। जो ऑब्जेक्ट ए है वो 200 की स्पीड से टी घंटों में यहां से यहां पहुंच जाता है, तो ऑब्जेक्ट ए जो है यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मतलब मैं आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये ऑब्जेक्ट ए ने कवर किया 200 की स्पीड से टी घंटों में, तो डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 200, टाइम है टी आवर्स, तो इस वाले ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया 200 टी। ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है जी। अब आ जाओ जी ऑब्जेक्ट बी के ऊपर। जो बी ऑब्जेक्ट है वो 100 की स्पीड से टी आवर्स में यहां से यहां पहुंच जाता है, तो क्या आप ये वाला डिस्टेंस बता सकते हैं जो कि बी ने कवर किया है? अगेन स्पीड इंटू टाइम करके आप यहां से बी का डिस्टेंस बता सकते हो, जो कि बी ने यहां से यहां तक कवर किया है। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया जी? ये डिस्टेंस आ गया बच्चे 100 टी। अब आगे ध्यान से सुनो, ये वाला डिस्टेंस 200 टी है, ये वाला डिस्टेंस 100 टी है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा, जोड़ के किसके बराबर आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस मैंने यहां लेट किया हुआ है जो कि 2100 के बराबर है, तो इसको हम रख सकते हैं 2100 किलोमीटर के इक्वल। समझ गए? ठीक है बच्चे। अब इसके आगे आप इन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन प्लस नहीं करना है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना है। तो एक काम करते हैं, टी यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। टी अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर रह जाएगा 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 2100। टी का वैल्यू जो है यहां से निकल कर आएगा 2100 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 100। तो ये फॉर्मूला बच्चे मैं आपको समझाना चाहता था। आगे से अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, आगे से अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है ये? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कौन सा रखोगे ऊपर? सेम टाइम के ऊपर जब ऑब्जेक्ट्स ने चलना शुरू किया उनके बीच की जो दूरी थी वो आपने रख देना है यहां डिस्टेंस की जगह पर। सेम टाइम के ऊपर मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये है बच्चे, मैं यहां लेके चल रहा था कि ये ऑब्जेक्ट चला 3 बजे और ये वाला ऑब्जेक्ट भी चला कितने बजे? 3 बजे। सेम टाइम के ऊपर जब ऑब्जेक्ट्स ने चलना शुरू किया उनके बीच की जो दूरी थी वो आपने रखनी है यहां पर। ये चीज समझ गए? सेम टाइम वाली डिस्टेंस रखनी है ऊपर जब चलना शुरू किया। अच्छा, नीचे रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। मैथमेटिकली मैंने आपको समझा दिया, स्पीड्स यहां पे क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तो 2100 ओवर 300, तो कितना आंसर आ गया? ये बन गया जी 7 आवर्स। मतलब 7 घंटे बाद दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। समझ आया बच्चे? अच्छा, ये 7 आवर्स का मतलब भी समझो। 7 आवर्स का मतलब क्या निकला कि इस वाले ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पहुंचने में 7 घंटे लगे, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को भी यहां से यहां पहुंचने में 7 घंटे लगे। ठीक है? क्लियर इतना? ठीक है। अच्छा, अब बच्चे ध्यान दो, मैथमेटिकली मैंने आपको समझा दिया कि ये स्पीड्स प्लस क्यों हो रही है। नीचे मैंने लिखा है ना 200 प्लस 100। आप लॉजिकली समझ सकते हैं कि स्पीड्स प्लस क्यों हो रही होंगी। लॉजिकली समझ सकते हैं स्पीड्स प्लस क्यों हो रही है। मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की, ध्यान से सुनना बच्चे। देखो जी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्पीड्स प्लस क्यों हुई है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ए यहां था, ऑब्जेक्ट बी यहां था, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2100 है। इसका स्पीड जो है 200 किलोमीटर पर आवर है और इसका जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अपने अपने स्टेशन से सेम टाइम पर चलते हैं, बीच में जाकर मान लो यहां पर मिल जाते हैं इस पॉइंट पर। ध्यान देना, अब स्पीड्स प्लस क्यों हो रही है ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं लॉजिकली। देखो जी, अब क्योंकि इन्होंने बच्चे मिलना है, तो धीरे धीरे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती रहेगी। अब सवाल ये है कि धीरे धीरे कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है या कम हो रही है। तो बच्चे यहां ध्यान दो, पहले घंटे में ए जो है 200 किलोमीटर की दूरी कम कर रहा है, तो ठीक उसी वक्त पहले घंटे में बी जो है 100 किलोमीटर की दूरी कम कर रहा है। वहां से उसने 200 कम की, यहां से इसने 100 कम की। ठीक है, तो कुल मिला के देखें तो एक घंटे में 300 कम हुआ, उसके अगले घंटे में 300 और कम होगा, उसके अगले घंटे में 300 और कम होगा। 300 300 300 कम होते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा, मतलब मिल जाएंगे। आया समझ? तो इस वजह से जब ऑब्जेक्ट्स जो है अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो लॉजिकली सोचा जाए तो स्पीड्स प्लस क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मिलना है। तो हर घंटे दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम होती जा रही है। कितनी कम हो रही है? 300 किलोमीटर।
यही चीज मैंने आपको पीछे समझाई। समझ गए? तो आगे से ये चीज आप ध्यान रखोगे कि ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड्स क्यों प्लस होंगी। लॉजिकली भी समझा दिया, मैथमेटिकली भी समझा दिया आपको। समझ गए? तो ये केस हो गया बच्चे अपोजिट डायरेक्शन का। अब बात करते हैं सेम डायरेक्शन की। ध्यान देना, अब बात करते हैं सेम डायरेक्शन की। देखो जी, लिख लो हेडिंग ऊपर सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, चलो वही एग्जांपल ले लें। दो ऑब्जेक्ट्स, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2100 किलोमीटर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए मान लेते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट बी मान लेते हैं। इसकी जो स्पीड है वो है 200 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। कंडीशन क्या है? फास्टर स्लोअर को चेस कर रहा है, फास्टर स्लोअर के पीछे है, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं। ठीक है बच्चे? अब क्योंकि ए का स्पीड ज्यादा है, बी का स्पीड कम है, तो आगे जाकर दोनों 100% मिलेंगे। मान लो इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। अगेन बच्चे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, बी यहां से यहां पहुंचा, बी जो है बी जो है बच्चे यहां से यहां पहुंचा, तो इसने कुछ समय लिया होगा, मान लो टी आवर्स लिए। कितने आवर्स लिए हैं? टी आवर्स लिए हैं। ठीक उसी वक्त ए जो है यहां से चलना शुरू करता है और ए जो है यहां से यहां पहुंचा, तो इसको भी कितने आवर्स लगे होंगे? इसको भी टी आवर्स ही लगे होंगे। तो क्या समझ आया? ऑब्जेक्ट्स चाहे एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, चाहे सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, मिलने तक का जो समय है, जो टाइम है, वो सेम ही होगा। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट्स अगर सेम टाइम पर चले, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मिले, वहां तक का टाइम जो है बच्चे सेम ही लगने वाला है। समझ गए? तो अगर बी को यहां से यहां पहुंचने में टी आवर्स लगे हैं तो ए को भी यहां से यहां पहुंचने में टी आवर्स लगे होंगे। समझ गए? अब बच्चे आगे की कहानी ध्यान से सुनना। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि टाइम जो है वो सेम होगा। अब ध्यान दो, देखो ए ऑब्जेक्ट जो है यहां से यहां पहुंचता है 200 की स्पीड से, कितने घंटों में? अभी बताकर हटा हूं, टी आवर्स में। 200 की स्पीड से टी आवर्स में ऑब्जेक्ट ए यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है बच्चे? 200 टी। समझ गए? ठीक उसी वक्त जो बी है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करता है 100 की स्पीड से, लेकिन कितने घंटों में? टी आवर्स में। तो बी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है? कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। ये डिस्टेंस कवर कर लेता है बच्चे 100 टी। अब आप ध्यान दो, ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस 200 टी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 100 टी है। अगर 200 टी में से 100 टी घटा दूं, 200 टी में से 100 टी माइनस कर दूं, तो किसके इक्विवेलेंट रख सकते हैं? 2100 के बराबर रख सकते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आ गया? 2100 के बराबर। ठीक है जी? अब क्योंकि माइनस तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाना है, तो एक काम करते हैं, टी यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। तो टी कॉमन निकालने के बाद अंदर रह जाएगा 200 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 2100। तो टी का वैल्यू यहां से आ जाएगा बच्चे 2100 ओवर 200 माइनस 100। समझ आया? तो आगे से अगर आपसे पूछा जाए कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो डायरेक्ट आप ये रिलेशन यूज करेंगे, टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा रखना है? सेम टाइम के ऊपर जब दोनों ऑब्जेक्ट्स ने चलना शुरू किया अपने अपने स्टेशन से, दोनों के बीच की जो दूरी थी वो आपने यहां रखनी है डिस्टेंस की जगह पर। ठीक है जी? और नीचे स्पीड्स कौन सी आएंगी? माइनस वाली। फास्टर में से स्लोअर की स्पीड क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। आया बच्चे समझ? तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स हो रही थी प्लस और सेम डायरेक्शन में स्पीड्स क्या होंगी? माइनस। मैंने आपको समझा दिया। अब बच्चे अगेन वही सवाल मेरा आपसे फिर, मैथमेटिकली मैंने आपको समझा दिया कि स्पीड्स हो रही है माइनस। अब लॉजिकली सोचो स्पीड्स माइनस क्यों हो रही होंगी? सोचो जरा, स्पीड्स जो है माइनस क्यों हो रही होंगी? चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं बच्चे, स्पेस बना लेते हैं। अब बच्चे सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, इन्होंने आगे जाकर मिलना है। कैसे मिलेंगे? दोनों के बीच की जो दूरी है वो हर घंटे कम होती जा रही है। देखो जी कैसे, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं इस दिशा में, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम होती जा रही है। एक पॉइंट पर आकर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कहने का मतलब
पहले घंटे में अगर जो ए ऑब्जेक्ट है वो 200 किलोमीटर की दूरी कम कर रहा है दोनों के बीच, तो ये 100 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है। वो 200 कम कर रहा है, 100 बढ़ा दे रहा है, वो 200 कम कर रहा है, 100 बढ़ा दे रहा है। तो कुल मिला के देखें तो प्रति घंटा 100 किलोमीटर की दूरी ही कम हो रही है। 200 माइनस 100, समझ गए? वो 200 कम कर रहा है, 100 बढ़ा दे रहा है, तो एक घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी ही कम हुई। समझ गए? तो लॉजिकली समझा जाए तो इस वजह से स्पीड्स माइनस हो रही हैं। पहले 100 किलोमीटर कम हुए, फिर 100 किलोमीटर कम हुए, फिर 100 किलोमीटर कम हुए, इस तरीके से कम होता गया और एक पॉइंट पर आकर दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। आया समझ के नहीं आया बच्चे? इस वजह से स्पीड्स माइनस हुई हैं। ठीक है, चलो। तो उम्मीद है बच्चे कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चलो क्वेश्चंस के ऊपर बाद में आते हैं। दो एग्जांपल लेते हैं, चलो। एक अपोजिट डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन का। ध्यान दें, पहले अपोजिट का एग्जांपल लेते हैं बच्चे। मान लो दो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, दोनों के बीच की दूरी रख लेते हैं बच्चे हम 1000 किलोमीटर। ठीक है, इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है मान लेते हैं 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अपने अपने स्टेशन से सेम टाइम पर ही चलना शुरू करते हैं, तो बीच में मिलेंगे। मान लो इस पॉइंट पर मिलेंगे, तो मिलेंगे कब बच्चे? क्या फॉर्मूला बताया था? डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करोगे, टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। अब सेम टाइम के ऊपर जब ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, उनके बीच की जो दूरी थी कितनी थी? 1000। 1000 रख लिया। नीचे आ जाएगी बच्चे रिलेटिव स्पीड। ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड्स को आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, मतलब 200 जमा 300 कितना हो गया जी? 500। तो कितना टाइम आ गया? 2 आवर्स। तो बस ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था ताकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पाओ। तो टाइम बराबर है कितना आ गया जी? 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे बाद दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। आया समझ? तो ये हो गया जी अपोजिट डायरेक्शन का। अब लेते हैं सेम डायरेक्शन का एग्जांपल। सेम डायरेक्शन का एग्जांपल लेते हैं, चल। मान लो यही दो ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चे ए एंड बी, इनके बीच की जो दूरी है वो है 1000 किलोमीटर। इस वाले ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो है 300 किलोमीटर पर आवर और इस वाले ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हो क्या रहा है बच्चे? दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अब जा रहे हैं जी सेम डायरेक्शन, मतलब फास्टर स्लोअर को चेस कर रहे हैं। तो आगे जाकर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो कब मिलेंगे? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। अब सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, मतलब 300 में से 100 चला गया, कितना हो गया जी? 200। तो कितना टाइम आ गया? 5 आवर्स। कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है 5 आवर्स के बाद इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। अब 5 आवर्स का मतलब ही समझो। 5 आवर्स का क्या मतलब निकला है? कि बी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पहुंचने में 5 घंटे लगे तो ए ऑब्जेक्ट को भी यहां से यहां पहुंचने में 5 घंटे लगे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब 6-7 क्वेश्चन हम इस पे बेस्ड फटाफट से देखते हैं, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, a thief escapes from a prison at 2 p.m. and travels away at a speed of 30 kilometers per hour. The police realize the escape at 3:30 p.m. and start the chase then at a speed of 40 kilometers per hour. At what time will the police catch the thief and at what distance from the prison the thief caught? अच्छा बच्चे, यहाँ पे दो चीजें पूछी जा रही है। पहले तो क्वेश्चन की सिचुएशन समझो। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? थीफ भागना शुरू करता है 2 बजे। इसके बारे में पता कब लगा कि ये कुछ चुरा के भागा या कहीं से भागा, ये प्रिजन से भागा है? इसके बारे में पता लगता है 3:30 बजे। बच्चे अब यहाँ पे पीछे मैंने आपको बताया था, जो मैंने पीछे दो एग्जांपल्स लिए थे, मैंने उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट्स अपने अपने स्टेशन से सेम टाइम पर चलें। अब इस सवाल में दिक्कत यह है कि ऑब्जेक्ट्स अपने अपने स्टेशन से सेम टाइम पर नहीं चले हैं। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सेम टाइम के ऊपर ला सकते हैं। कैसे लेकर आना है? ध्यान से सुनना है। सबसे पहले थीफ चला 2 बजे। इसके बारे में पता लगा कि कुछ चुरा के भागा है। इसके बारे में पता कब लगा? 3:30 बजे। मतलब जब इसके बारे में, थीफ के बारे में पता लगा कि ये कुछ चुरा के भागा है, तब तक जो है थीफ जो है 1.5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। देखो जी, ध्यान से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो बच्चे इस और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स भाग रहे हैं। थीफ यहां से चलना शुरू करता है। कितने बजे चलना शुरू करता है? 2 बजे। अच्छा, 2 बजे चलता जा रहा है, 2 बजे से ठीक 3:30 बजे इसके बारे में पता लगता है पुलिस को कि कुछ चुरा के भागा है।
तो तब तक जो है थीफ 1.5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 1.5 घंटे आगे पहुंच चुका होगा। तो मान लो थीफ जो है बच्चे यहां पहुंच चुका है, कितने बज चुके हैं, 3:30 बज चुके हैं। थीफ यहां से यहां आया है, कितने घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका है, 1.5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका है। कितनी स्पीड से, 30 की स्पीड से। तो हर घंटे वो 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, 1.5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो 1.5 घंटे में 45 किलोमीटर ही कवर किए होंगे। समझ गए। अब ठीक 3:30 बजे होता क्या है, ठीक 3:30 बजे इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे पुलिसमैन भागता है। समझ गए। अब बच्चे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, इस पॉइंट पर दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सेम डायरेक्शन है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइम बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस क्या रखेंगे, क्या बताया था मैंने आपको, सेम टाइम के ऊपर जब ऑब्जेक्ट्स ने चलना शुरू किया 3:30 बजे के ऊपर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 45। तो सेम टाइम के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी है वो यहां रखनी है डिस्टेंस की जगह पर। समझ गए। अच्छा, अब स्पीड्स प्लस वाली या माइनस वाली, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, तो स्पीड्स आ जाएंगी यहाँ पे माइनस वाली। मतलब पुलिस का स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन में 40, थीप का स्पीड 30, डिफरेंस आ गया जी 10। तो बच्चे काटोगे 4.5 आवर्स। तो 4.5 घंटे के बाद थीप पकड़ा जाएगा। कितने बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद 4.5 घंटे लग रहे हैं, मतलब 8 बजे थीप पकड़ा जाएगा। इस पॉइंट पर 8 बजे थीप जो है पकड़ा जाएगा। ये चीज समझ आई बच्चे, सवाल में पूछा जा रहा था कि कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो आपका जवाब होगा 8 बजे। समझ गए। ये 4.5 आवर्स क्लियर है आपको। अच्छा, 4.5 से बच्चे आपको एक चीज और समझ आनी चाहिए, जो मैं पीछे भी समझाकर हटा हूं आपको। ये 4.5 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बच्चे कि थीफ को भी यहां से यहां तक 4.5 घंटे लगे हैं, पुलिस को भी यहां से यहां तक कितने घंटे लगे हैं, 4.5 घंटे लगे। ठीक है जी। लेकिन अब बच्चे इस सवाल में एक चीज और पूछी जा रही है कि प्रिजन से कितना दूर थीफ पकड़ा गया। मतलब ये वाला डिस्टेंस बताना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस किसके बराबर होगा बच्चे, स्पीड इंटू टाइम। ये जो डिस्टेंस मैं मार्क कर रहा हूं, ये डिस्टेंस किसने कवर किया है, क्या मैं बोल सकता हूं ये डिस्टेंस पुलिसमैन ने कवर किया है, हाँ या ना। तो ये डिस्टेंस बच्चे पुलिसमैन ने कवर किया है, कितनी स्पीड से, 40 की स्पीड से, और कितने घंटों में, 4.5 घंटों में। तो क्या आप ये डिस्टेंस नहीं बता सकते स्पीड इंटू टाइम करके, कितना आ गया जी ये डिस्टेंस आ गया बच्चे 180 किलोमीटर। ये चीज भी आपसे पूछी जा रही थी। आया समझ के नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जा रही थी। पहली चीज कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो उसका जवाब है 8 बजे। दूसरा सवाल था कि कितनी प्रिजन से कितने आगे, कितने किलोमीटर आगे थी पकड़ा गया, तो उसका जवाब है जी 180 किलोमीटर। समझ गए। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चे उम्मीद है अब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कॉन्फिडेंस बन रहा है ना। चलो, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे चीजों को। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, thief steals a car at 1:30 p.m. and drive at a speed of 60 kilometers per hour. पुलिस came to know about theft at 2:30। तो 1.5 घंटे मतलब 1:30 बजे थीफ चला था, 2:30 बजे पुलिस को पता लगता है। तो जब उसके बारे में पता लगा तब तक थीफ जो है 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। मान लो बच्चे इस डिस्टेंस की बात हो रही है, थीफ जो है 2:30 बजे पहुंच चुका है यहां पर। थीफ का स्पीड कितना था, थीफ का स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका है, मतलब 60 किलोमीटर ही उसने कवर किया। ठीक 2:30 बजे होता क्या है, उसके पीछे पुलिस भागती है उसको पकड़ने के लिए, और कितनी स्पीड से, 70 की स्पीड से। तो आगे जाकर थीफ पकड़ा जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा है। तो कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा, टाइम बराबर है डिस्टेंस, सेम टाइम के ऊपर जो डिस्टेंस वो रखनी है आपने ऊपर, नीचे रिलेटिव स्पीड माइनस वाली, 70 में से 60 घटा दो 10, तो 6 घंटे बाद थीफ यहाँ पे पकड़ा जाएगा। समझ गए। लेकिन इस सवाल में पूछा क्या हुआ है, डिस्टेंस। अभी पीछे सवाल में आपको बताकर भी हटाओ डिस्टेंस कैसे निकालना है। पहले तो आप ये समझो कि 6 घंटे का मतलब क्या निकला यहाँ पे, 6 घंटे का मतलब ये है कि थीफ को भी यहां से यहां तक 6 घंटे लगे, और पुलिस को भी यहां से यहां तक 6 घंटे लगे। अब ध्यान दो, लेकिन आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है बच्चे ये वाला, जो कि पुलिसमैन ने कवर किया है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पुलिस ने ये डिस्टेंस कवर किया 6 घंटों में, किस स्पीड से बच्चे, ये आपसे पुलिस ने डिस्टेंस कवर किया 6 घंटों में, किस स्पीड से, 70 की स्पीड से। तो स्पीड इंटू टाइम करके डिस्टेंस आप बता सकते हो। 70 की स्पीड से 6 घंटों में पुलिस मैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा,
420 कवर किया होगा। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। आया समझ के नहीं आया? ठीक है बच्चे, क्लियर? तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज 545 किलोमीटर्स। दो टाउन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 545 किलोमीटर्स है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम टाउन ए एट 8 AM, मैं यहां लिख देता हूं, और दूसरी ट्रेन जो है बी वो चलती है 9:30 बजे, 9:30 AM। अच्छा, इसका स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला क्या जा रहा है, कितने बजे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स बीच में मिलेंगे। अब बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे दिक्कत क्या है, ऑब्जेक्ट्स का चलने का जो समय है, टाइम है, वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन हम सेम टाइम पर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? जब दूसरी वाली ट्रेन ने चलना शुरू किया 9:30 बजे, तब तक बच्चे पहली वाली जो ट्रेन है वो 1.5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, क्योंकि वो वाली जो ट्रेन है वो 8 बजे चलना शुरू करती है। समझ आया कि नहीं आया? जब इस वाली ट्रेन ने चलना शुरू किया बच्चे, इस वाली ट्रेन ने चलना शुरू किया, तब तक जो है जो पहली वाली ट्रेन है वो 1.5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। समझ गए? ठीक है बच्चे। तो 1.5 घंटे बाद ये वाली जो ट्रेन है यहां पहुंच गई 80 की स्पीड से, मतलब 120 किलोमीटर उसने कवर कर लिए। 545 में से अगर उसने 120 कवर कर लिए हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो रह गया जी 425 किलोमीटर। 545 में से 120 घटा देंगे। आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है? ठीक है जी। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां पहुंच चुका है। कितने बज चुके हैं बच्चे? 9:30 बज चुके हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट ठीक 9:30 बजे यहां से चलना शुरू करता है, और ये वाला ऑब्जेक्ट 9:30 बजे के बाद तो इस ओर चल ही रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। 9:30 बजे के बाद यहाँ पे मान लो कहीं वो मिलते हैं, तो कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस क्या रखोगे, क्या बताया था? सेम टाइम के ऊपर दोनों के बीच की जो दूरी है कितनी है? 425, और नीचे आ जाएगी रिलेटिव स्पीड प्लस वाली, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो 80 और 90 170, तो इसको काट लो बच्चे, 17 से कटेगा ये 2.5 आवर्स। ठीक है जी। 9:30 बजे के बाद 2.5 घंटे लगते हैं मिलने में। 9:30 बजे के बाद 2.5 घंटे लगते हैं मिलने में, तो कब मिलेंगे? 12 बजे मिल जाएंगे। सी ऑप्शन आंसर। आया समझ? ठीक है जी। बन रहा है कॉन्फिडेंस बच्चे? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से। A thief escaped from city A at 2 PM and flees towards city B at 40 kilometers per hour। ठीक है जी। At 3 PM, the police realize the escape and start chasing the thief at 50 किलोमीटर पर आवर। कितने बजे बचे? 3 बजे। चोर कब भागा? 2 बजे। उसके बारे में पता कब लगा? 3 बजे। और ठीक 3 बजे एक पुलिस टीम बी जो है चोर को पकड़ने के लिए भागती है इस ओर से। तो सिचुएशन आई समझ क्वेश्चन की क्या है? देखो जी, समझाने की कोशिश करता हूं। थीफ यहां से भागा बच्चे 2 बजे, इसके बारे में पता कब लगा? 3 बजे। तो जब इसके बारे में पता लगा तब तक जो है ये 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। मान लो थीफ पहुंच चुका है यहां पर, कितने बज चुके हैं? 3 बज चुके हैं। ठीक है जी। ठीक 3 बजे यहां से पुलिस टीम ए जो है इसको पकड़ने के लिए भागती है, और ठीक 3 बजे पुलिस टीम बी जो है इस ओर से इसकी तरफ भागती है इसको पकड़ने के लिए। समझ गए? डायरेक्शन समझ आए आपको? अब सवाल में लिखा हुआ है कि तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर मिल रहे हैं, तो कितने टाइम बाद मिलेंगे, हम ये चीज निकाल सकते हैं। वैसे पूछा कुछ और है, पूछा तो कुछ और है बच्चे, लेकिन पहले आप, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने टाइम बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो पहले हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। एक काम करो, पुलिस टीम बी को फिलहाल भूल जाओ, पुलिस टीम बी को फिलहाल भूल जाओ। अगर आपने बच्ची ये निकालना हो कि पुलिस टीम ए जो है थीफ को पकड़ेगी कहां पर, अभी इसको भूल जाओ, इसको सिचुएशन में मत लेकर आओ। अभी जस्ट आप ये निकालो कि ए टीम जो है थीफ को पकड़ेगी यहां पर, कितने टाइम बाद पकड़ेगी? टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। स्पीड हो जाएंगी प्लस, थीफ का स्पीड है 40 और पुलिस टीम ए का स्पीड है, अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो माइनस हो जाएंगी। थीफ का स्पीड है 40 एंड पुलिस का स्पीड है 50, तो माइनस कर दो 10। अच्छा, डिस्टेंस ये थीफ ने कवर किया है, ये यहाँ पे हम लिखना भूल गए, 1 घंटे का डिस्टेंस कवर करवा लिया हमने 40 किलोमीटर।
2 बजे भागा था, 3 बजे यहां पहुंच गया थी, मतलब 40 की स्पीड से 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर किए। ठीक है जी, तो यहां आ जाएगा बच्चे 40, काट दो इसको, कितना आ गया जी 4 आवर्स। अब 4 आवर्स का मतलब समझो पहले आप, क्या मतलब समझ आया 4 आवर्स का, कि थीफ को यहां से यहां तक 4 घंटे लगे, पुलिस टीम ए को भी 4 घंटे लगे होंगे, बल्कि पुलिस टीम बी को भी 4 घंटे लगे होंगे। समझ गए? तो यहां से बच्चे आपने क्या सीखा, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स हो सेम टाइम पर चले हैं, बीच में जाकर वो कहीं ना कहीं मिलते हैं, वहां तक का टाइम सबका सेम ही होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को 4-4 घंटे लगे हैं तो इस वाली टीम को भी यहां से यहां पहुंचने में 4 घंटे ही लगे होंगे। अब ध्यान दो, पुलिस टीम जो बी है इसका स्पीड हमें दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे में पुलिस टीम बी जो है यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, 240 किलोमीटर। ठीक है, अब पुलिस टीम ए के ऊपर आओ। पुलिस टीम ए जो है 4 घंटों में यहां से यहां पहुंच जाती है, कितनी स्पीड से बचे, 50 की स्पीड से। 50 की स्पीड से 4 घंटों में पुलिस टीम ए ने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 200 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 200 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 240 है। टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ है ए और बी के बीच का, शुरुआत में कितना था, 200 और 240, 440। डी ऑप्शन आंसर। आया समझ? तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से क्या लिखा हुआ है, आर्यन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर्स पर मिनट। ठीक है जी, मान लो इन्होंने ये डिस्टेंस कवर करना है। राहुल फॉलोज हिम आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट। आर्यन ने चलना शुरू किया, उसके 5 मिनट बाद जो है राहुल ने चलना शुरू किया। तो आर्यन, इसका मतलब ये हुआ कि 5 मिनट का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा 40 की स्पीड से, मतलब 200 मीटर कवर कर चुका होगा। अच्छा, ठीक उसी वक्त यहां से कौन चलना शुरू करता है, राहुल, सेम डायरेक्शन। ठीक है, कितनी स्पीड से, राहुल का स्पीड बच्चे दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर और आर्यन का स्पीड कितना है 40। अब क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है राहुल के साथ राहुल का डॉग भी चलना शुरू करता है। राहुल के साथ राहुल का डॉग भी चलना शुरू करता है, लेकिन क्योंकि राहुल की डॉग का स्पीड ज्यादा है तो वो कर क्या रहा है, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है तो वो आर्यन के पास जा रहा है, फिर राहुल, फिर आर्यन, फिर राहुल, ऐसा करता रहा। कब तक करता रहा, जब तक कि राहुल ने आर्यन को पकड़ नहीं लिया। समझ गए सिचुएशन क्वेश्चन की क्या है? अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर डॉग इस तरीके से भागता रहा तो डॉग ने कुल मिला के कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, अच्छा एक काम करो बच्चे, डॉग को भी सिचुएशन में नहीं लेकर आते, पहले आप सिर्फ और सिर्फ ये निकालो कि राहुल ने आर्यन को पकड़ा कितने मिनट्स के बाद पकड़ा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे जी, टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, 50 माइनस 40 10, मतलब 20 मिनट बाद राहुल आर्यन को पकड़ लेगा इस पॉइंट पर। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। क्या सिचुएशन थी क्वेश्चन की, जब तक कि राहुल ने आर्यन को पकड़ नहीं लिया, जब तक कि राहुल ने आर्यन को पकड़ नहीं लिया तब तक उसका डॉग जो है भागता रहा इस तरीके से। ठीक है, कितनी स्पीड से भागता रहा बच्चे, क्वेश्चन में दिया हुआ 60 की स्पीड से भागता रहा। तो राहुल जो है आर्यन को पकड़ता है 20 मिनट में, तो 20 मिनट तक ही उसका डॉग भी भागता रहा, कितनी स्पीड से भागता रहा, कितनी स्पीड से भागता रहा, 60 की स्पीड से। तो क्या उसके डॉग ने 1200 मीटर ना कवर किए होंगे? ये है इस क्वेश्चन का आंसर, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चे, बी ऑप्शन। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको रिलेटिव स्पीड का जो मर्जी सवाल आ जाए बच्चे, आप उसको 101% करोगे करो, अगर ये लेक्चर आप अच्छे से देख लेते हो तो। चलो, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, A starts from X at 9 a.m. and reaches Y at 1 p.m. B starts from Y at 9 a.m. and reaches X at 3 p.m. At what time do the two meet? Okay, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। मान लो ये डिस्टेंस है, यहां से एक ऑब्जेक्ट चला, यहां से एक ऑब्जेक्ट चला, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला डिस्टेंस कवर करता है कितने घंटों में, 9 बजे चला, 1 बजे पहुंचा। समझ रहे हैं आप? तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ये पूरी दूरी कवर करता है कितने घंटों में, 4 घंटों में। ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने वही लगाना है, रिलेटिव स्पीड वाला। और जो वाई ऑब्जेक्ट है वो चलता है अपने स्टेशन से 9 बजे, इस ओर जा रहा है, इस ओर जा रहा है, यहां पहुंच जाता है कितने बजे, 3 बजे।
तो 9 बजे चला, 3 बजे पहुंचा, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये पूरी डिस्टेंस कवर करेगा, वाई जो है वो कवर करेगा 6 आवर्स में। अब बच्चे ध्यान दो, टाइम एंड वर्क में, अब इस क्वेश्चन में बच्चे टाइम, इसमें डिस्टेंस आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है टाइम एंड वर्क। आपको याद है जब हम टाइम एंड वर्क में वर्क लेट करना होता था तो आप क्या करते थे, टाइम को देखकर एलसीएम लेकर आप वर्क लेट कर लेते थे। तो क्यों ना वही फंडा यहां लगाया जाए। बच्चे टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क सेम ही चीज है। अगर आप कैट एग्जाम्स वगैरह की कोचिंग लोगे, तैयारी करोगे, तो उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ ही टाइम एंड वर्क भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है जी। तो मैं ये बोल रहा था बच्चे, टाइम एंड वर्क में हम टाइम को देखकर आप वर्क लेट करते थे कि नहीं, एलसीएम लेके। तो क्यों ना वही फंडा यहां भी लगाया जाए। इसको एक बंदे को लगते हैं पूरा वर्क कवर करने में या पूरा डिस्टेंस कवर करने में 4 घंटे, दूसरे वाले को लगते हैं 6 घंटे, तो क्यों ना डिस्टेंस को 12 किलोमीटर ही मान लिया जाए। समझ रहे हैं आप। तो क्यों ना पूरे डिस्टेंस को 12 किलोमीटर ही मान लिया जाए। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है 12 किलोमीटर कवर करता है 4 घंटों में, तो इस वाले ऑब्जेक्ट का स्पीड बताने में कोई दिक्कत, 3 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड आ जाएगा। कैसे निकाला, 12/4 करके, डिस्टेंस बाई टाइम करके। सिमिलरली बच्चे 12 किलोमीटर वाई वाला जो ऑब्जेक्ट है 6 घंटों में कवर करता है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट का स्पीड आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया जी, 2 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। उसका स्पीड आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, इस वाले का स्पीड आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अपने अपने स्टेशन से सेम टाइम पर ही चले हैं, 9 बजे 9 बजे। बीच में मिलेंगे, मिलेंगे कब, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। 3 + 2 कितना आ गया जी, 5। ठीक है, इसको बदल लो, कितना आ जाएगा ये, अगर आप मिनट्स में बदलते हो, 5 12 12 × 12 144 मिनट्स। अच्छा, 144 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 120 मिनट प्लस 24 मिनट, मतलब 2 घंटे और 24 मिनट। तो बच्चे 9 बजे के बाद 2 घंटे 24 मिनट का मतलब हो गया 11:24। ई ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो जी, अब लगभग लगभग बच्चे मिलता जुलता क्वेश्चन है बस, लेकिन फर्क क्या है, चलने का समय अलग अलग है। एक चला 9 बजे, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे थे 9 बजे, इस वाले क्वेश्चन में एक चल रहा है 9 बजे, दूसरा चल रहा है 10 बजे। ध्यान से एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ लो। देखो, चलो 9 बजे चला, पहले वाला ऑब्जेक्ट 9 बजे चला, 1 बजे पहुंचा, तो मतलब इसको 4 घंटे लगे। दूसरे वाला ऑब्जेक्ट 10 बजे चला, 4 बजे पहुंचा, मतलब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को सेम डिस्टेंस कवर करने में 6 घंटे लगे। एक को लग रहे हैं 4 घंटे, दूसरे को लग रहे हैं 6 घंटे, तो क्यों ना 4 और 6 को देखकर वर्क लेट कर लिया जाए 12 किलोमीटर। स्पीड्स वही बनेगी बच्चे, पहले वाले का स्पीड मैं यहां लिख देता हूं साइड में, 3 किलोमीटर पर आवर। कैसे बनी, 12 किलोमीटर कवर करता है 4 घंटों में, तो 3 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है, जो वाई ऑब्जेक्ट है, वो 12 किलोमीटर कवर करता है कितने घंटों में, 6 घंटों में, तो दूसरे वाले का स्पीड बन गया 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये चला बच्चे 9 बजे, ये चला 10 बजे। अब यहाँ पे चलने का जो समय है, टाइम है, वो है अलग अलग। कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे, पहले ऑब्जेक्ट्स को आप लेकर आओगे सेम टाइम के ऊपर। ठीक है जी। तो इसका मतलब जब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, मतलब वाई ने चलना शुरू किया, तब तक पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है वो 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, क्योंकि उसने 9 बजे चलना शुरू किया था। तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर कवर कर गया, 12 में से 3 कवर कर गया, तो कितना रह गया, 9 किलोमीटर रह गया। ऑब्जेक्ट एक्स जो है बच्चे वो पहुंच चुका है यहां पर, कितने बज चुके हैं, 10 बजे। ठीक, उसी वक्त 10 बजे वाई ऑब्जेक्ट इस ओर चलना शुरू करता है और एक्स जा रहा है इस ओर। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट मान लो बीच में कहीं मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 9, सेम टाइम के ऊपर जो डिस्टेंस है वो रखना होता है। नीचे आ जाएगा रिलेटिव स्पीड एक्स और वाई का, जो कि बन रहा है 5 आवर्स। समझ गए, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, इसको एक काम करो, मिनट्स में बदल लो। 108 मिनट आ गया, 108 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा 48 मिनट। तो 10 बजे के बाद 1 घंटा 48 मिनट मतलब 11:48 पे दोनों ऑब्जेक्ट्स इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। आया समझ की नहीं आया। ठीक है बच्चे, तो अगर आप ये लेक्चर ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो आज के बाद रिलेटिव स्पीड का जो मर्जी सवाल आ जाए आपके हाथों से जाएगा नहीं। ठीक है, आप उसको 100% करोगे करोगे। चलो बच्चे, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में पहला कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, रिलेटिव स्पीड। आने वाली क्लासेस में
जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए हैं उनको सीखेंगे। चलो आज के लिए बच्चे इतना ही। धन्यवाद।